साक्षी गोपाल की लीला। पुरी के एक छोटे से कस्बे में, जहां सुबह की पहली किरण के साथ वेद मंत्रों की गूंज गलियों में फैलती थी, एक अनोखी कहानी की शुरुआत हुई। पुरी का हर घर मंदिर जैसा था। यहाँ के लोग सुबह शाम भक्ति में लीन रहते, मंदिरों में दीप जलाते और भगवान के भजनों में डूब जाते। गांव के मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर शाम भजन कीर्तन का आयोजन होता। यहीं से शुरू होती है दो ब्राह्मणों की कहानी। वेंकट भट्ट, एक वृद्ध और विद्वान पुरोहित जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी, और माधव, एक युवा और उत्साही ब्राह्मण जो अपनी विनम्रता, निस्वार्थ सेवा भाव और भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति के लिए जाना जाता था। वेंकट भट्ट का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनकी हर एक बात को गांव के लोग अंतिम सत्य मानते थे। उनके श्वेत केश, गहरी आंखें और शांत चेहरा उनके जीवन के अनुभव और भक्ति की गहराई को दर्शाता था। वे शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे और गांव के हर धार्मिक अनुष्ठान में उनकी सलाह ली जाती थी। लेकिन उम्र के साथ उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। उनके घुटने अब लंबी दूरी की यात्रा का साथ नहीं देते थे और उनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर भी उनके हृदय में एक ज्वलंत इच्छा थी, भारत के पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की। वे गया में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहते थे, काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते थे, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहते थे और सबसे अधिक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली में उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहते थे। माधव, जो अभी केवल 25 वर्ष के थे, एक साधारण परिवार से थे। उनके पास ना तो धन था, ना ही कोई बड़ा घर था। उनका छोटा सा घर गांव के एक कोने में था, जहां वे अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहते थे। लेकिन उनका हृदय भक्ति और सेवा भाव से इतना भरा था कि गांव के लोग उन्हें कृष्ण का दास कहकर बुलाते थे। माधव हर सुबह मंदिर में जाकर पूजा करते, भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते और गांव के बुजुर्गों की सेवा में तत्पर रहते। वे वेंकट भट्ट को अपने पिता और गुरु तुल्य मानते थे। एक सायंकाल जब गांव के शिव मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था, वेंकट भट्ट ने अपनी तीर्थ यात्रा की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, मेरे जीवन का समय अब कम बचा है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मेरा शरीर पूरी तरह जवाब दे दे, मैं भारत के पवित्र तीर्थों का दर्शन कर लूं। मेरा सपना है कि मैं वृंदावन धाम जाऊं, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर में मौजूद लोग चुप हो गए। सभी जानते थे कि ये यात्रा वेंकट भट्ट की उम्र और शारीरिक स्थिति के लिए कठिन थी। तभी माधव आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आदरणीय भट्ट जी, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी इस पवित्र यात्रा में आपके साथ चलूं। मैं हर कदम पर आपकी सेवा करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि आपकी यात्रा सुखद और निर्विघ्न हो। उनकी बात में इतनी सच्चाई और भक्ति थी कि मंदिर में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। वेंकट भट्ट ने माधव की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य, कृतज्ञता और स्नेह का मिश्रण था। उन्होंने कहा, माधव, तुम्हारा मन कितना निर्मल है। मेरे अपने पुत्र राघव और श्याम मेरे लिए इतना नहीं सोचते। तुम्हारी ये निस्वार्थ भावना मुझे भगवान की कृपा जैसी लगती है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। इस तरह दोनों ब्राह्मणों ने अपनी यात्रा की तैयारियां शुरू की। माधव ने कुछ कपड़े, एक कंबल और कुछ बर्तन बांधे। उनकी माँ ने उनके माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। वेंकट भट्ट ने अपनी पूजा की सामग्री, कुछ शास्त्रों की पुस्तकें और थोड़ा धन लिया। गांव के लोगों ने मंदिर में एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया, जहां दोनों को आशीर्वाद दिया गया। पुजारी ने उनके माथे पर तिलक लगाया और कहा, भगवान कृष्ण आपकी यात्रा को सफल बनाए। इस आशीर्वाद के साथ दोनों पुरी से अपनी पवित्र यात्रा पर निकल पड़े। उस समय यात्राएं आज की तरह सुगम नहीं थीं। रास्ते कच्चे थे, जंगल और नदियां रास्ता रोकती थीं और डाकुओं का भय बना रहता था। लेकिन माधव का उत्साह और वेंकट भट्ट का दृढ़ संकल्प इन सभी बाधाओं को छोटा बना रहा था। माधव ने वेंकट भट्ट की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। वे सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाते, कभी सादा खिचड़ी, कभी रोटी और सब्जी। वे वेंकट भट्ट का सामान ढोते, उनके लिए छाया की व्यवस्था करते और रात में उनके लिए सुरक्षित विश्राम की जगह तलाशते। पहला पड़ाव गया था।
गया पितरों की मुक्ति का स्थान, जहाँ गंगा का पवित्र जल और फल्गु नदी का संगम आत्मा को शांति देता था। यहाँ वेंकट भट्ट ने अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया। माधव ने उनकी हर पूजा में सहायता की। वे पंडों से बात करते, सामग्री लाते और वेंकट भट्ट को फल्गु नदी के तट तक ले जाते। एक दिन जब वेंकट भट्ट थककर एक पेड़ की छांव में बैठे तो माधव उनके लिए पानी लाए और उनके पैर दबाए। वेंकट भट्ट ने कहा, माधव, तुम मेरे लिए भगवान के भेजे हुए सहायक हो। तुम्हारी सेवा के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। माधव ने विनम्रता से जवाब दिया, आदरणीय भट्ट जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे विद्वान की सेवा करने का अवसर मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है। उनकी ये बात सुनकर वेंकट भट्ट का मन गदगद हो गया। उन्होंने सोचा, ये युवक कितना भक्तिमय और निस्वार्थ है। भगवान कृष्ण ने इसे मेरे लिए भेजा है। गया से वे काशी पहुंचे। काशी, वो नगरी जहां भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद हर भक्त को मुक्ति की ओर ले जाता है। गंगा का प्रवाह और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि ने दोनों के मन को भक्ति से भर दिया। यहाँ उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, गंगा में स्नान किया और कई अन्य पवित्र मंदिरों में पूजा अर्चना की। एक दिन जब वेंकट भट्ट को बुखार हो गया तो माधव ने रात रात जागकर उनकी देखभाल की। उन्होंने स्थानीय वैद्य से जड़ी बूटियां मंगवाकर वेंकट भट्ट को दी, जिससे उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो गई। वेंकट भट्ट ने कहा, माधव, तुम मेरे पुत्र से भी अधिक मेरी देखभाल करते हो। तुम्हारा ये स्नेह मुझे मेरे जीवन के अंतिम दिनों में एक नया उत्साह दे रहा है। काशी से आगे वे प्रयाग पहुंचे। संगम का तट, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, एक अलौकिक अनुभव था। यहाँ स्नान करते समय वेंकट भट्ट ने प्रार्थना की, हे त्रिवेणी, मेरे जीवन की ये यात्रा मेरे लिए अंतिम हो सकती है। मुझे भगवान कृष्ण की प्रबल इच्छा है। माधव ने उनकी प्रार्थना सुनी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे गोपाल, कृपया भट्ट जी की इस इच्छा को पूर्ण करें। संगम में स्नान के बाद दोनों ने वहां के मंदिरों में पूजा की और अगले पड़ाव वृंदावन की ओर बढ़ चले। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद दोनों ब्राह्मण वृंदावन धाम पहुंचे। जैसे ही उनके पैरों ने वृंदावन की पवित्र मिट्टी को छुआ, उनके हृदय में एक अनोखी शांति और भक्ति का संचार हुआ। यहाँ की हवा में कृष्ण की लीलाओं की सुगंध थी। यमुना का शांत प्रवाह, गोवर्धन पर्वत की भव्यता, राधा कुंड और श्याम कुंड की पवित्रता और बंसी वट की छांव भगवान की लीलाओं की साक्षी थी। वृंदावन में दोनों ने कई दिनों तक विभिन्न तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। सुबह वे यमुना में स्नान करते, फिर मंदिरों में भगवान के दर्शन करते। माधव ने वेंकट भट्ट को केशी घाट ले जाकर बताया, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने केशी दैत्य का वध किया था। बंसी वट पर उन्होंने कहा, यहाँ कृष्ण अपनी बंसी बजाकर गोपियों को बुलाते थे। राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन के समय माधव ने श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा, आदरणीय, ये राधा कुंड श्री राधा जी की प्रेम भक्ति का प्रतीक है। यहाँ स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। ये सुनकर वेंकट भट्ट की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, माधव, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो रहा है। हर स्थान पर भी भक्ति भजनों में डूब जाते। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये भजन उनकी जुबान पर हर समय रहते। एक दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय वेंकट भट्ट ने रुककर एक पत्थर को छुआ और कहा, माधव, यहाँ हर पत्थर, हर वृक्ष, हर कण में श्री कृष्ण बसते हैं। ये भूमि स्वयं भगवान की लीला भूमि है। माधव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, आदरणीय, यहाँ की मिट्टी भी भगवान के चरणों जैसी पवित्र है। यहाँ आकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान जब वेंकट भट्ट थक गए तो माधव ने उन्हें एक पेड़ की छांव में बिठाया, उनके लिए पानी लाया और उनके पैर दबाए। वेंकट भट्ट ने कहा, माधव, तुम्हारी सेवा ने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दिया है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। एक दिन श्री गोपाल जी के मंदिर में दर्शन के समय वेंकट भट्ट का मन भक्ति से इतना भर गया कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गोपाल जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना की, हे गोपाल, तुमने मेरे जीवन को इस पवित्र भूमि तक पहुंचने का अवसर दिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तभी उनकी नज़र माधव पर पड़ी, जो उनके लिए पानी का लोटा लिए खड़ा था। वेंकट भट्ट का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने कहा, माधव, तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि मेरा मन तुम्हारे प्रति कृतज्ञता से लबालब है।
मेरे अपने पुत्र राघव और श्याम ने मेरी कभी ऐसी देखभाल नहीं की। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। माधव ने विनम्रता से जवाब दिया, आदरणीय भट्ट जी, मैंने ये सेवा केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की है। ब्राह्मणों की सेवा करना भगवान को अति प्रिय है। यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। वेंकट भट्ट ने जोर देकर कहा, माधव, ये मेरे हृदय की पुकार है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री लक्ष्मी का हाथ देना चाहता हूँ। तुम मेरे दामाद बनो। ये सुनकर माधव स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य और विनम्रता से भर गईं। उन्होंने कहा, आदरणीय, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मेरा कोई बड़ा घर या धन नहीं है। आपका परिवार धनवान और विद्वान है। क्या वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? कृपया जल्दबाजी में कोई वचन न दें। वेंकट भट्ट ने आत्मविश्वास से कहा, माधव, मेरी पुत्री मेरी जिम्मेदारी है। उसका विवाह तय करने का अधिकार मेरा है। मेरे परिवार को मेरे निर्णय का सम्मान करना होगा। मैं तुम्हें अपने पुत्र तुल्य मानता हूँ और तुमसे बेहतर दामाद मुझे नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने एक अनुरोध किया, मैं ये वचन श्री गोपाल जी के सामने देना चाहता हूँ। वे हमारे इस संकल्प के साक्षी हों। माधव ने कुछ देर सोचा। वे नहीं चाहते थे कि वेंकट भट्ट जल्दबाजी में कोई ऐसा वचन दे जिसे बाद में निभाना कठिन हो, लेकिन उनकी भक्ति और वेंकट भट्ट की दृढ़ता ने उन्हें सहमत कर लिया। दोनों मंदिर में गोपाल जी की मूर्ति के सामने खड़े हुए। मंदिर में सन्नाटा था। केवल दीपों की मंद रोशनी और धूप की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। वेंकट भट्ट ने हाथ जोड़कर कहा, हे गोपाल, मैं माधव की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह माधव से करने का वचन देता हूँ। कृपया आप इस वचन के साक्षी बने। माधव ने भी प्रार्थना की, हे गोपाल, मैं चाहे इस विवाह को स्वीकार करूं या ना करूं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये ब्राह्मण वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में अपने वचन से भटके। कृपया आप उनके धर्म की रक्षा करें। उनकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई थी कि मंदिर का वातावरण और भी पवित्र हो गया। यात्रा पूर्ण कर दोनों ब्राह्मण पुरी लौट आए। वेंकट भट्ट ने अपने परिवार को वृंदावन में दिए गए वचन के बारे में बताया। उनकी पत्नी सावित्री और उनके बड़े पुत्र राघव ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। सावित्री ने कहा, स्वामी, लक्ष्मी हमारी इकलौती बेटी है। वो एक कुलीन और धनवान परिवार की बहू बनने योग्य है। माधव के पास ना तो धन है ना प्रतिष्ठा। हमारा समाज क्या कहेगा? राघव ने और भी गुस्से में कहा, पिताजी, यदि आपने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह उस गरीब माधव से किया तो हमारे कुल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा समाज हमें तिरस्कार की नज़र से देखेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं विष पी लूंगा। उसकी बातों में गुस्सा और दुख दोनों थे। वेंकट भट्ट दुविधा में पड़ गए। एक ओर उनका वचन था जो उन्होंने भगवान गोपाल के सामने दिया था, दूसरी ओर उनके परिवार की नाराज़गी और आत्महत्या की धमकी थी। उन्होंने सोचा, यदि मैं वचन तोड़ता हूँ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं वचन निभाता हूँ तो मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। उनकी रातें नींद में नहीं बीती। वे हर रात गांव के छोटे से मंदिर में जाकर गोपाल जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते, हे प्रभु, मेरे धर्म और परिवार की रक्षा करे। मैं आपके सामने दिया वचन तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे परिवार का दुख भी नहीं देख सकता। राघव ने सुझाव दिया, पिताजी, गोपाल जी वृंदावन में है, जो यहाँ से सैकड़ों मील दूर है। बस इतना कह दीजिए कि आपको ऐसा कोई वचन याद नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा। वेंकट भट्ट का हृदय भारी हो गया। उन्होंने गोपाल जी से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, कृपया मेरी रक्षा करें। कुछ दिनों बाद माधव वेंकट भट्ट के घर पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, आदरणीय भट्ट जी, आपने वृंदावन में मेरे साथ अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह का वचन दिया था। अब आप मौन क्यों हैं? आपका इरादा क्या है? राघव ने गुस्से में माधव को डांटा, तुम नीच, मेरी बहन से विवाह करना चाहते हो? ये ऐसा है जैसे कोई बौना चांद को पकड़ना चाहे। उसने माधव पर चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। तुमने मेरे पिता को तीर्थयात्रा में नशीला पदार्थ देकर उनका धन चुराया, और अब ये झूठा दावा कर रहे हो कि उन्होंने तुम्हें अपनी पुत्री देने का वचन दिया। गांव के लोग इस विवाद को सुनने के लिए एकत्र हुए। गांव के मुखिया, पंडित विश्वनाथ और अन्य सम्मानित व्यक्ति भी वहां मौजूद थे। माधव ने शांति से कहा, आदरणीय गांव के लोगों, मैं सत्य बोल रहा हूं। वेंकट भट्ट ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री देने का वचन दिया था। ये वचन उन्होंने गोपाल जी के सामने दिया था।
यदि आप चाहें तो मैं गोपाल जी को यहाँ साक्षी के रूप में ला सकता हूँ। राघव ने हंसते हुए कहा, यदि तुम गोपाल जी को वृंदावन से यहाँ ला सको तो हम तुम्हें मेरी बहन दे देंगे। उसकी बात में व्यंग्य था, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक मूर्ति कभी चलकर नहीं आ सकती। गांव के लोगों ने इस वचन को लिखित रूप में दर्ज किया। लिखित पत्र में ये स्पष्ट किया गया कि यदि माधव गोपाल जी को साक्षी के रूप में ला सका तो वेंकट भट्ट का परिवार अपनी पुत्री का विवाह माधव से करेगा। माधव वृंदावन लौटे। वे गोपाल जी के मंदिर में पहुंचे और मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने प्रार्थना की, हे गोपाल, कृपया मेरे साथ पुरी चले और वेंकट भट्ट के धर्म की रक्षा करें। यदि आप नहीं आए तो उनका वचन टूट जाएगा और उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। आप सर्वव्याप्त हैं। लोग कहते हैं कि आप मूर्ति में नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप हर कण में विराजमान हैं। आपकी मूर्ति शास्त्रों के वर्णन पर आधारित है, न कि हमारी कल्पना पर। कृपया अपने भक्त की पुकार सुने। माधव की भक्ति और विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान गोपाल प्रकट हुए। उनकी मधुर वाणी गूंजी, माधव, तुम्हारी साधना ने मुझे जीत लिया है। जो मुझे पत्थर समझते हैं उनके लिए मैं पत्थर हूँ, लेकिन तुमने मुझे श्रीकृष्ण के रूप में देखा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उसी रूप में प्रकट हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। मेरे घुंघरुओं की आवाज़ से जान पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दिन मुझे 1 किलो चावल अर्पित करना, मैं उसे भोग लगाकर तुम्हारे साथ चलूंगा। माधव की आंखें आनंदाश्रुओं से भर गईं। उन्होंने कहा, हे गोपाल, आपकी कृपा अपार है, मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। उन्होंने हर दिन 1 किलो चावल भगवान को अर्पित किया और गोपाल उसका भोग लगाकर उनके साथ चलने लगे। रास्ते में माधव को गोपाल के घुंघरुओं की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। वो ध्वनि उनके मन को आनंद और विश्वास से भर देती थी। वे सोचते, हे गोपाल, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। आप मेरे जैसे साधारण भक्त के लिए इतना कर रहे हैं। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल, नदियाँ और पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता था। माधव हर दिन सुबह जल्दी उठकर चावल तैयार करते, गोपाल जी को अर्पित करते और फिर यात्रा शुरू करते। रात में जब वे विश्राम करते तो गोपाल के घुंघरुओं की ध्वनि उनके मन को शांति देती। एक रात जब आकाश में तारे चमक रहे थे, माधव ने गोपाल जी से कहा, हे प्रभु, आपके साथ ये यात्रा मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। मैं अपने को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब माधव पुरी के निकट पहुंचे तो अचानक घुंघरुओं की आवाज़ बंद हो गई। माधव का हृदय धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, क्या मैंने कोई भूल की? फिर माधव ने पलट कर देखा। वहां श्री गोपाल जी खड़े थे। उनकी मूर्ति सजीव और मुस्कुरा रही थी। गोपाल जी ने कहा, माधव, अब तुम गांव वालों को बुलाओ, मैं यहाँ वेंकट भट्ट के वचन की गवाही दूंगा। माधव की आंखें आनंदाश्रुओं से भर गई। उन्होंने गोपाल जी को प्रणाम किया और कहा, हे गोपाल, आपने अपने भक्त की पुकार सुन ली। आपकी कृपा अपार है। माधव ने गांव में सभा बुलाई। गांव के सभी लोग, मुखिया पंडित विश्वनाथ और वेंकट भट्ट का परिवार वहां एकत्र हुआ। जब लोग वहां पहुंचे और गोपाल जी की मूर्ति को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। गोपाल जी ने मधुर वाणी में कहा, मैं वृंदावन से यहाँ आया हूँ। वेंकट भट्ट ने मेरे सामने माधव को अपनी पुत्री देने का वचन दिया था। मैं उस वचन का साक्षी हूँ। वेंकट भट्ट और उनके परिवार ने गोपाल जी को प्रणाम किया। राघव ने आंसुओं के साथ क्षमा मांगी और कहा, हमारी भूल थी, हमने सत्य को नहीं देखा, हम आपका वचन मानेंगे। सावित्री और अन्य परिवारजनों ने भी गोपाल जी की कृपा को स्वीकार किया। इस प्रकार वेंकट भट्ट की पुत्री लक्ष्मी का विवाह माधव से संपन्न हुआ। गांव में एक भव्य समारोह हुआ जिसमें गोपाल जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। वो मंदिर आज भी साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध है। गांव के लोग और दूर दूर से आए भक्त वहां दर्शन के लिए आते हैं और गोपाल जी की इस लीला को गाते हैं। ये कहानी भक्ति, विश्वास और धर्म की शक्ति को दर्शाती है। माधव की निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास ने भगवान श्री कृष्ण को स्वयं प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। वेंकट भट्ट का धर्म और उनके परिवार का सम्मान बचा रहा और गोपाल जी की कृपा से सत्य की जीत हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं और जब समय आता है वे स्वयं प्रकट होकर अपने धर्म की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।